हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वीकली और मंडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज तक हम जो लेवल पर बात कर रहे थे वो लेवल था 24,480 का लेवल। अब तक जो वीकली लेवल्स मैं आपके सामने दे रहा था आपको लगभग 2 से 3 हफ्ते से, वो था लेवल 24,480 का। आज का सिनेरियो कुछ चेंज हो गया है। मैंने चार्ट बना के रेडी किया हो ताकि वीडियो को लंबी ना कर सकूं। देखिए, आपके सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है, हाल फिलहाल जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है हल्का फुल्का नेगेटिव ट्रेंड। ठीक है, अब इसको मैं फुल वॉल्यूम में नेगेटिव ट्रेंड नहीं कह रहा हूँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है। आप अगर देखोगे पिछले 15 दिनों का, अगर आप डेटा उठा के देखोगे FII और DII का, तो कंटिन्यूसली FII सेलिंग करे जा रहे हैं और कंटिन्यूसली DII बाइंग करे जा रहे हैं। यानी कि घरेलू निवेशक कहीं ना कहीं अपने स्तर पर, अपनी पोजीशन पर बहुत एक्टिव है और पूरी तरह से फुल वॉल्यूम में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में DII बैठे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब FII और DII का तनाव भरा माहौल चल रहा हो, इसी के साथ में एक तीसरा शख्स इन्वॉल्व हो जाता है जिसका नाम है ट्रंप। बेसिकली मुझे ट्रंप के नाम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देनी, बट ट्रंप एक ऐसा इंसान है जो रातों रात कुछ भी कर लेता है। इनके गलत बिहेवियर की वजह से मार्केट को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है, मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ उथल पुथल देखने को मिलती है। हाल फिलहाल अगर US की बात की जाए तो जॉब्स डेटा आया है जो कि काफ़ी वीक आया है। ठीक है, खैर जाने दीजिए, हम बात करते हैं अपने लेवल पे और हम किस तरह से हमारे मार्केट में हम प्ले आउट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अब तक मार्केट जो है गिर रहा था। ठीक है, अब मार्केट गिर रहा था, मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में था, लेकिन अब जो व्यू चल रहा है मार्केट का, प्राइस एक्शन जो बता रहा है वो नेगेटिव प्राइस एक्शन है। हमारे लिए पॉजिटिव प्राइस एक्शन में कन्वर्ट कब होगा मार्केट? तो जब तक निफ्टी 24,600 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता, हम लोग पॉजिटिवनेस में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 24,600 का लेवल का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। 24,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम लोग माइंडसेट बना लेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की तादाद पर है, मार्केट यहाँ से अपने प्राइस एक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, फुल वॉल्यूम में क्वांटिटी कब ले सकते हो? 24,700 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर डेफिनेटली हमें 24,800 भी दिखेगा, 24,900 भी दिखेगा। और अगर 24,900 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी सीधा सीधा जाता हुआ दिखेगा 25,100 और 25,260। तो ये लेवल रहेंगे अपसाइड की तरफ, इस वीक के लिए लेवल रहेंगे। ठीक है, इस वीक में एक इम्पॉर्टेंट लेवल है डाउनसाइड की तरफ, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है। 100 पॉइंट का मैंने बफर किया होगा गाइस। अब तक जो लेवल था 24,480 का लेवल, जो मैं आपको प्रोवाइड किया था मैंने लगभग यहाँ पे कहीं, अब वो लेवल बफर होके हो गया है 24,380 का लेवल। ठीक है, अगर निफ्टी 24,380 के नीचे सरकता है तो फिर निफ्टी को कोई नहीं रोक पाएगा 24,200 आने तक, या फिर 23,990, यानी कि 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी निफ्टी टच कर देगा। खैर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या निफ्टी 24,380 को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। हाल फिलहाल काफ़ी कुछ नेगेटिविटी मार्केट के अंदर चल रही है। मैं नास्डैक को भी देख रहा था, ग्लोबल इंडाइसेस को भी देख रहा था, तो बहुत कुछ नेगेटिविटी चल रही है मार्केट के अंदर। बट हाल फिलहाल हमारा मार्केट अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम लोग मंडे के लिए किस तरह से माइंडसेट को रख सकते हैं? क्या हम फुल प्रेशराइज होके सीधा कॉल की तरफ जा सकते हैं या पुट की तरफ ही हमें सोचना है? देखिए, ऐसे मार्केट के अंदर न्यूट्रल होके चलना है। ठीक है, अगर हमारे लेवल ब्रेक हो गए, अपसाइड की तरफ अगर लेवल ब्रेक होता है, मैंने आपको लेवल दे दिया हूँ, सेफ प्लेयर के लिए 24,700 का लेवल है। अगर 24,700 का लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग कॉल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। ठीक है, रेस्ट जो 24,600 का लेवल है, यहाँ पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सी वॉल्यूम में कैंडल बनती है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ क्योंकि हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है। देखिए, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर हम बात की जाए तो ये जो 100 पॉइंट की जो रेंज थी लगभग 24,700 से 24,600, ये जो 100 पॉइंट की जो रेंज है, आप देख लो, ये 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने किस तरह से ऑप्शन बायर के रास्ते लगाए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, तो ये 100 पॉइंट की रेंज इतनी कोई ख़ास नहीं है गाइस। हो सकता है निफ्टी 24,600 को ब्रेक कर दे, लेकिन यहीं पे आके एकदम रेंज में फंस जाए और फिर उसके बाद में अगेन फिर गिरावट हो जाए तो पॉसिबल है।
तो इस चीज़ से बचने के लिए ना टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बैकअप सपोर्ट ये मिलेगा कि अगर लेवल का ब्रेकआउट होता है तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें देख के ही आपसे लेवल शेयर करता हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें देख के ही आपसे मैं प्रीमियम शेयर करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस शेयर करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए होता है गाइस, ताकि आप लोग समझ सके कि क्यों हम कॉल की तरफ जा रहे हैं या क्यों हम पुट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले कम से कम 3 से 4 कन्फर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई ट्रेड शेयर कर रहा हूँ तो उसके अंदर आप भी ढूंढा करें कि क्या इसमें 3 से 4 कन्फर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, अगर ट्रेड सक्सेस हो तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज़ हम स्टॉप लॉस भी देते हैं। स्टॉप लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। जाहिर सी बात है, अगर टारगेट नहीं जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वांटिटी को मैनेज कीजिए, क्वांटिटी अगर आपकी मैनेज होगी तो आपको मार्केट से कोई आउट नहीं कर सकता है। इससे अच्छा बिजनेस दुनिया का और कोई हो ही नहीं सकता है गाइज। हम 9 to 5 जॉब वाले में पाबंद नहीं हैं, हम हमारी मर्ज़ी के मालिक है। बट ये चीज़ है कि यहाँ पे लोग फेल होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रीड। ग्रीड लोगों को फेल कर देती है। बात करते हैं प्रीमियम की कि कल के दिन कौन से 2 प्रीमियम का सिलेक्शन मैंने किया हो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 24,500 का कॉल। ठीक है, अगर ये प्रीमियम कल के दिन 200 रुपये के ऊपर निकलता है, मेरे पास में यहाँ पे 2 से 3 कन्फर्मेशन मिल जाएंगे। 24,500 का कॉल अगर कल के दिन 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो फिर इसके अंदर मुझे पहला टारगेट मिल जाएगा 260 का। टारगेट मेरे थोड़े से बड़े मैंने दिया हूँ, लगभग 60 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में जो मैं स्टॉप लॉस दूंगा गाइज वो भी 60 पॉइंट का रहेगा। बिकॉज मार्केट ये जो लेवल था ना, ये जो रेंज है, रेंज देख लो आप किस तरह से रेंज थी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर प्ले आउट करेंगे तो फिर हमें एसएल को भी उसी तरह से मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर मैं 20 पॉइंट का एसएल दूंगा तो डेफिनेटली वो एसएल मेरा चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर ये प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर निकलता है तो 260 पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 340 का दूसरा टारगेट। हाँ, 260 के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकला तो फिर वन वे जा सकता है 340 तक। ठीक है, इसके ऊपर 400 फिर 500 का लेवल आपको दिख जाएगा। इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है वो बेस है 150 रुपये का लेवल, 150 का लेवल। और अगर ये 150 के नीचे निकलता है तो फिर आपको सीधा लच करता हुआ दिखेगा 100 रुपये के लेवल पे, 100 और 80। ठीक है, ये एक रेंज है, बाइंग जोन है। यहाँ से मार्केट, यहाँ से ये प्रीमियम फिर से उठ सकता है, अगेन 180 आ सकता है। तो ये लेवल को इम्पॉर्टेंट आप मार्क करके रखिए। हो सकता है प्रीमियम गल के नीचे आ जाए, उसके बाद में अगेन ऊपर चला जाए। ठीक है, तो 24,500 का जो कॉल है कल के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग लेवल को इसी तरह से मार्क कीजिए जिस तरह से मैंने मार्क किया हो। ठीक है, बात कर लेते पुट के प्रीमियम की कि अगर हम तो न्यूट्रल होके बैठे, अगर हम नेगेटिव में मार्केट चला जाता है, फ्लैट ओपनिंग देखें, निफ्टी अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम किस तरह से इस प्रीमियम को पकड़ेंगे। तो 24,650 का पुट है गाइस। ये प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 193 पे। अगर कल के दिन ये प्रीमियम फ्लैट ओपन होकर 210 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर पोजीशन बना लेंगे, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट होगा 260 का। अब यहाँ देखोगे तो सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, 3 बजे के टाइम पे फ्राइडे के सेशन में एक कैंडल बनी थी, लगभग 50 पॉइंट की कैंडल थी गाइस। ये 160 से इस कैंडल ने हाई लगाया था 199, 40-50 पॉइंट की एक कैंडल थी। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से मार्केट ट्रैप कर रहा है ऑप्शन बायर को। तो ऐसे ट्रैपी जोन के अंदर एसएल को भी उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो ये प्रीमियम अगर 210 के ऊपर निकलता है तो 260 पहला टारगेट, 310 दूसरा टारगेट, 350 तीसरा टारगेट। यानी कि ऊपर की तरफ इस प्रीमियम के अंदर हमारे पास में 150 पॉइंट का मोमेंटम अवेलेबल है अभी भी। ठीक है, अगर ये प्रीमियम हमें बेस पे मिलेगा, यानी कि अगर ये प्रीमियम 150 पे मिलता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम इसको 150 से पकड़ेंगे। ठीक है, या अगर ये 150 का लेवल, ये ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर इस प्रीमियम को आप भूल जाना, कॉल की तरफ चले जाना, क्योंकि फिर ये क्या होगा, नीचे आके सीधा ये 80 रुपये के लेवल पे बेस बनाएगा और यहाँ से फिर उठेगा ये। ठीक है, होप आपको प्रीमियम का एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।